नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं एडिटेरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स का जो सेट नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन। और ना केवल सॉल्यूशन देंगे बल्कि आप इस वीडियो में अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद मैं आप लोग को कुछ समय दूंगा जिसमें आप अपना उत्तर सोच सकते हैं और आपको अपना नंबर है वह कमेंट कर बताना है। साथ में मेरा यह कोशिश रहेगा कि वीडियो के अंदर ही सारे प्रश्नों को आपको याद करवा दिया जाए। इसके लेकर के मैंने वीडियो के बगल में प्रश्नों के बगल में कुछ इमेजेस ऐड कर रखे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए आज के वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले फ्रेंड आप लोग के साथ छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। अगर आप पे बिहार एसआई के लिए कहीं पे टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकती है। अनअकैडमी पे भी वेडनेसडे को 6 बजे से प्रत्येक वेडनेसडे को आपको अभी टेस्ट लिया जा रहा है। पहला टेस्ट तो 3 दिसंबर का था जो समाप्त हो गया है। दूसरा टेस्ट आपको 10 दिसंबर को, 17 दिसंबर को और 24 दिसंबर को टेस्ट चल रहा है। तो एक बार जाकर के आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए फ्रेंड, क्योंकि इससे यह बेनिफिट होगा कि आपको बहुत से लोगों के बीच अपना रैंकिंग जांचने को मौका मिलेगा, आपको अपने आप को परखने का मौका मिलेगा। साथ में यहाँ पे सारे टेस्टों का आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है, एक बार जाकर के आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं फिर भी आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार जाकर अनअकैडमी को जरूर चेकआउट करें। अनअकैडमी को जब विजिट कीजिएगा तो आपको एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आप कन्हैया 10 को डाल सकते हैं। इस कोड को डालने के बाद आपके सारे स्पेशल क्लासेस फ्री में ओपन हो जाएंगे। और साथ में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे भी आप इस कोड से 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी अदर रेफरल कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग को जो भी स्कोर आएगा आपको कमेंट कर नीचे बताना है। तो जो पहला प्रश्न है फ्रेंड वह है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ को यहाँ पर कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले हमारे जो कोच थे क्रिकेट टीम के वह रवि शास्त्री थे। रवि शास्त्री को हटा करके राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 139वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। अगर पहले स्थान की बात करें तो फिनलैंड को प्राप्त हुआ और आखिरी स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम के लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय गुजरात। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा बार्बोवा क्रोजिकोवा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत की पहला निजी कंपनी कौन बना? तो इसका आप लोग को उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आप लोग का उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरनोलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा केरल राज्य सरकार। केरल राज्य सरकार ने इस मिशन की शुरुआत अपने शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। और आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत तथा जापान के मध्य जी-मैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला भारत का पहला देश कौन बना? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ रूस। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसको आप लोग का उत्तर बताना है। चलिए बताइए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। अगला प्रश्न है, शुक्रयान प्रथम को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 2024। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अतिल का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और यही देख सकते हैं, यह है सुमित अतिल और इनका संबंध है वह भाला फेंक से है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आई कांट ब्रेथ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीसी में नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरबीरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई। यह मुख्य रूप से युवाओं के लिए जो मनोवैज्ञानिक रूप से उनको परिपूर्ण करने के लिए या मनोवैज्ञानिक रूप से उनको विकसित करने के लिए यह ऐप सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाउ टू अर्थ गोट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में मनरेगा हेतु कितने राशि का आवंटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73,000 करोड़। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 आयाम। अगला प्रश्न, पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ जो मंदिर है वहीं पर श्री आदि शंकराचार्य का समाधि बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा डेनम गलगुट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख सकते हैं दिवाली का यहाँ पर अब छुट्टी दिया जाएगा, जैसे हर पर्व त्यौहार का छुट्टी दिया जाता है, राष्ट्रीय छुट्टी यहाँ पर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? इसका उत्तर आप लोग को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी हरभजन सिंह एवं जगवागल श्रीनाथ। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ से है, तो यहाँ पे हम मैथ के प्रश्नों को नहीं देखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न है, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों झील स्थित हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइए सही उत्तर इसका।
ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण नदी की धारा को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंगुचू। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मेरे फ्रेंड, जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं लगातार देखिए, निश्चित तौर पर आपको इससे अपने सेट में 2-4 नंबर एक सेट से आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ कीजिए कंटिन्यू कीजिए, उसको बीच बीच में गैप कर मत कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव घाना पक्षी नेशनल पार्क। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो पक्षी लोग हैं वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पक्षी पाया जाता है और इसीलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? इसका आप लोग को उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका आप लोग को उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। अगला प्रश्न है, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? सही उत्तर हो जाएगा धान, और इसका जो रंग होता है वह सोने की तरह होता है, इसलिए माही सुगंधा को गोल्डन राइस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1984। अगला प्रश्न है, बाजार नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग को बताना है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी जेबी से। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की प्राथमिकता दी गई थी? इसका काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है? सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। जब वाणिज्य बैंक से रिजर्व बैंक उधार ले तो रिवर्स रेपो रेट, और जब रिजर्व बैंक से वाणिज्य बैंक उधार ले तो रेपो रेट। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 2014। 2014 में 15 अगस्त को इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो अमल किया गया था वह शायद 27 अगस्त को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में यह सन 1954 में लागू किया गया था। वहीं अगर भारत की बात करें तो इसको 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा डाचीग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कृषि उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास भी, वन्य उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास भी, वन्य जीवों के वनस्पति एवं प्राणी का प्रशिक्षण भी। यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी WM एडम्स। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा समुद्र। समुद्र आपको पता है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर है और यही सबसे बड़ा विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जी रोसेन।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बल्ब सदैव आकर्षित होती है? इसको आप लोग को जरूर से जरूर आप लोग को आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आप लोग को उत्तर बताना है, काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है। चलिए बताइए इसका उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगे। बाकी प्रकाश तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे और रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसका मैं आप लोग को आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो वैसे तरंगे जो सिंपल सा याद रखिए आप लोग, वैसे तरंगे जो निर्वात से होकर के जा सकती है वैसे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जो निर्वात से गमन नहीं कर सकती वह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसका जो दूसरा नियम होता है वह यह होता है फ्रेंड कि वो तरंगे जिनको हम ध्रुवन कर सकते हैं, एक जगह केंद्रित कर सकते हैं, वो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में जानी जाती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शुष्क सेल का धनोद यानी कि उसका एनोड है जो प्लस वाला भाग, वह किसका बना हुआ होता है? तो आप लोग देखे होंगे जब आप लोग के घर में बैटरी रहता होगा तो उसके बीच में कार्बन का एक रॉड डाला हुआ रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m बराबर 1 + d/f। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बोरॉन। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमिनियम एवं बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल रहता है और ऊपर से 3 रॉड या जितने भी रॉड हो कैडमिनियम या बोरॉन का, उसको डाल दिया जाता है। और जो नाभिकीय विखंडन के दौरान जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉनों को यह अवशोषित कर लेता है और एक को छोड़ देता है। तो इससे जो अभिक्रिया रहती है वह नियंत्रित रहती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन अदिश राशि है? इसको आप लोग को जरूर से जरूर उत्तर बताना है, एकदम बिल्कुल आप लोग को याद रहना चाहिए अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन। अगला प्रश्न है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियन की सांद्रता। अगला प्रश्न है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? इसका आप लोग का उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7 cm के बीच। अगला प्रश्न है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्पन्न करता है? इसका आप लोग को उत्तर बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न भी है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड, ग्राहीय मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल एरविन स्ट्रिंगर। तो यहाँ पे जो है वह सभी के सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है? तो क्लोरीन के बीच एकल सहसंयोजी बंधन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ग 2 के तत्वों को। वर्ग 1 के तत्वों को मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। यूकेरियोटिक जीव में खमीर आता है, पादप आता है और मानव जीव आते हैं, जीव जंतु आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। अगला, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? सही उत्तर हो जाएगा पक्षी।
अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करने को लेकर के है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि किस भाग से बिना ऑक्सीजन वाले रक्त का प्रभाव होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाशिरा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेवार है? सही उत्तर हो जाएगा अस्टोमेटा, जिसे पत्तियों के छिद्र के रूप में भी या रंध्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव परागणकारी है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, चमगादड़, पक्षी और मधुमक्खी। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? सही उत्तर हो जाएगा राणा सांगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा निम्बिकाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संतलत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा दीवान ए कोही। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड अकबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा वैलाभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका आप लोग को जवाब देना है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको आंसर आप खुद बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद गजनबी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में कौन है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड पंचवीस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा धौलावीरा घरघर नदी। यह गलत सुमिलित है, क्योंकि धौलावीरी है वह लूनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो एक गांव में हुआ अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड बंगाल गजट। और देखिए बंगाल गजट था जो इस प्रकार के पेज में छपता था। अगर आप कहेंगे तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं और विस्तार में बता सकता हूं, तो जिस प्रकार से आप लोग का इच्छा हो आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज बेनार्ड शॉ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा की आरंभ किया था, जिसके कारण इसे भारत का नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और इधर स्रोत दिया हुआ है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, यह भी बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची
आयरलैंड से, यह गलत है फ्रेंड, क्योंकि समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ना कि आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची आयरलैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संसद के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 109। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर है, काफी इजी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धर्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर आप लोग को बताना है, बताइए इसका सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में किसके अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव समिति, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991। यह प्रभावी कब से हुआ? तो 1992 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो कानून है वह 1988 में आया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बोहरा समिति का संबंध निम्न में किससे है? इसका आप लोग को उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा राजनेताओं पर तथा आरोपियों की साठगांठ पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं है और क्षेत्रीय परिषद का भी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में कौन है? सही उत्तर हो जाएगा INS चक्र, और आप देख सकते हैं यहाँ पे INS चक्र है और यह भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। अगला प्रश्न है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी। और बात करें लूनी कहाँ पर सबसे ज़्यादा बहती है, तो यह अरावली से निकल करके अजमेर के पहाड़ियों की तरफ यानी कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बेलूर मठ तमिलनाडु, जो बिल्कुल गलत है। यह बेलूर मठ पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दीवाने खास जहांगीर, क्योंकि दीवाने खास का निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। और साथ में आप लोग बताइएगा कि दीवाने खास कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल में प्रथम विजेता कौन है? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। लास्ट का 100 नंबर प्रश्न का आप लोग का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे उनको हमारे तरफ से लाइक मिलेगा और रिप्लाई मिलेगा। तो आज का सेक्शन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और प्रत्येक सेट का आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन देखें, क्योंकि
यह आपके निश्चित तौर पर आपकी सफलता में मदद करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।